बेकार की आप देखें ना भाई, कितने मुनाजिरे हुए, कितने मुज़ाकरे हुए हर मसलक के यहाँ से। आपको मालूम है ना, मंजूर नुमानी साहब कितने बड़े आलिम थे, दुनिया का बहस करें उन्होंने बोली बहस से हासिल नहीं है। हमारा मकसद था दावत का काम का, लोगों की इस्लाह। आज हमको, मैं खुद नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आज क्या हो रहा मौलाना मुझे भाई, आज बिला वजह के, जबकि हमारा काम ही नहीं है किसी को मसाइल छेड़ना और किसी को कुफ्र बोलना। हमारा काम मत बोलिए, सुनिए, अब आप थोड़ा सा, ये हमारा काम है ना, ये नजरिया है। क्या है भाई, दावत का काम जो है, बहुत ध्यान से सुनना प्यारे भाई, जब आप बात समझना चाह रहे हैं तो थोड़ी समझ भी लीजिए। दावत के काम का जो मिजाज है वो थोड़ा अलग किस्म का है। इसका मतलब, और इस काम के मिजाज के हिसाब से कोई चीज नहीं है तो वो हक नहीं है, ऐसा नहीं है। अब बात समझे भाई। और आप जो कह रहे हैं कि भाई देखिए, रुसवाई तो कोई भी फितना करेगा तो होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फितना करने दिया जाए ना, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। देखिए हमारा काम क्या है, हमको रातों में उठना है, अल्लाह से दुआ करना है, अल्लाह नहीं, ऐसा नहीं है, ये फलसफा। सुनिए, ये बहुत, ये देखिए, आपको आपकी सारी बात का खुलासा बता दूं आपको भाई। अजान हुई, क्या हुआ, अजान हुई और रोड पे बेनमाजी घूम रहा है, तो दावत के काम वालों का तरीका क्या है भाई, इसको समझाओ और दुआ करो, सही है ना, है ना। हाँ, और शरीयत का हुक्म है कोड़ा मारो, कौन सा अफजल है? आप नहीं दे पाएंगे जवाब, आप नहीं दे पाएंगे जवाब, आप नहीं दे पाएंगे। सुनिए जी भाई, शरीयत का हुक्म कब नाफिज होता, जहाँ पर इस्लामी हुकूमत हो। हाँ, सही बात है, मुझे मालूम, आप यही जवाब। चलिए, नहीं हो रहा है नाफिज, लेकिन अफजल क्या है, मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूँ अफजल क्या है, मैं आपको नाफिज होगा, नाफिज सुनिए नाफिज क्या होगा। हमारे पास देखिए तीसरे नंबर का है ईमान, पहला नंबर हाथ से रोकने वाला हम भूल ही गए हैं, आप समझ रहे हैं जी। एक रमजान महीना है, एक आदमी अलल ऐलान पानी पी रहा है रोड पे, उसकी सजा क्या है? दावत वालों का तरीका है, दुआ करो इसके लिए, रात को रो, बहुत अच्छी बात है, हम इसके मुखालिफ नहीं है, इसको समझाओ, लेकिन असल क्या है इसका हुक्म? इस्लामिक हुकूमत हो तो कत्ल किया जाए। भाई अब मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे रोक दीजिएगा। कहाँ पर है वो, कहाँ पर हुक्म है वो? इसे भाई आपकी जो सोच है ना, आप कहाँ पे नहीं ले जा, सुनिए, कहीं पे अल्लाह का हुक्म इस्लामिक हुकूमत नहीं है और हम उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी कोशिश इस्लामिक हुकूमत लाने की होनी चाहिए कि अल्लाह की शरीयत को दबा देने की होनी चाहिए? कोशिश होनी चाहिए, लेकिन आप अभी भी हजरत कोशिश, देखिए भाई, आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, हम दावत के काम में खास तरीके कार लेके चल रहे हैं, लेकिन उसी को असल समझ लेना ये बहुत बड़ी गलती की चीज है। आप समझ रहे हैं? भाई हाँ, उसको असल समझ ले रहे हैं हम, हमारा जो तरीका कार है उसको असल समझ ले रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग मुनाजरा नहीं करते और बातिल को जवाब नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा काम नहीं है। हमारे दावत के बुजुर्गों ने कभी भी बरेलवियत के खिलाफ कुछ कहा नहीं है, आप समझ रहे हैं, उसके लिए बुग़्ज़ जाहिर नहीं किया है उसके, तो इसका मतलब क्या हम इनके रवैये को अपनाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये को अपनाएंगे? देखिए यीशु भाई, उलमा इकराम अपना काम कर रहे हैं और उलमा इकराम के काम को हम तनकीद नहीं कर सकते। आप ये जवाब नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई हाथ से जो रोकना, जो बता रहे हैं आप, हाथ से रोकने का वक्त अभी नहीं है, अभी तो नहीं, ये तहरीफ कर रहे हैं आप दीन में। कैसे वक्त नहीं है? कौन सी हदीस से आप साबित कर रहे हैं? कौन सी हदीस? ईमान के 3 दर्जे हैं, जिसके पास जो दर्जा हो, जिसके पास जो दर्जा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, आप समझे? तो ये तो आप अपना फलसफा चला रहे, 3 दर्जे अफजल वही रहेगा, चाहे अब, ये तो आपके ऊपर है, आपके मिजाज के ऊपर है। और फितना भाई हम नहीं करे, फितना ऑलरेडी हो चुका। मस्जिदों को शहीद साद साहब के मानने वालों ने किया, 29 उलमाए किराम को साद साहब के लोगों ने शहीद किया, साद साहब के मानने वालों ने शहीद किया उलमा को, और हमारे बुजुर्गों ने ये पहला अमल कर चुके, सब्र किए। 99 में
मुरादाबाद शाही के मोहतमीम साहब ने मौलाना इब्राहिम साहब को खत लिखा था कि ये साद की क्या हरकत है, आप इसको रोकिए। आप समझ रहे हैं भाई? हम मरकज पे मारपीट करवाता रहा, गबन करवाता रहा, आखिर तो फितने का इल्जाम हमारे ऊपर नहीं है। फितना तो ऑलरेडी एक आदमी कर रहा है, काम की रुसवाई तो और आदमी कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर साद का मसला हमने नहीं चमकाया, साद की जलील हरकतों से चमका। हम तो उसका रेटिफिकेशन कर रहे हैं, हम खुलासा दे रहे हैं कि भाई जो कर रहे हैं उनसे हम बरीउज़ जिम्मा हैं, जो कर रहे हैं उससे हम बरीउज़ जिम्मा हैं। हमारे ये ख्यालात नहीं है, हमारे तो ख्यालात साद से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे। अब वो कर रहा है तो उसके दिफा, उसका जो तनाकुब करना, ये तो दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवे में लिखा है कि हम दावत के काम के संजीदा लोगों पे ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि उम्मत के अंदर साद के जो गुमराही वाले ख्यालात फैल चुके हैं उनका तनाकुब करें, लोगों को आगाह करें, वरना फिरका ज़ाल्ला बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करिए यसूफ भाई, अच्छी बात है। आप ठीक है, आप अब आपका जो ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं, देखिए अल्लाह से पनाह, मेरा ख्याल मुझे लाने से या मेरा ख्याल शरीयत पे गालिब हो, इससे बेहतर है वो अल्लाह मेरी वो जिंदगी का आखिरी दिन हो, वो दिन आने से पहले मैं चला जाऊं। हमारे पास कोई ख्यालात नहीं है, हमारे पास शरीयत है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अल्लाह ताला जो है ना, आप जो ख्याल लेकर आ रहे हैं अपने ज़ाती ख्याल में लेकर आते, आप कुरान और हदीस की रोशनी में लेकर आते और आपका जज्बा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अखलाक के लिहाज से बात कर लीजिए। और अगर अच्छा, मैं रुकिए जरा रुकिए, मैं आप जरा एक मिनट प्यारे भाई, एक मिनट कोड़े मारना भाई, आप नहीं रुके। मैं आपको अखलाक जो आपने महदूद सोच बना ली ना अखलाक की, अखलाक किसको कहते हैं? कोड़े मारना अखलाक नहीं है? अब बताइए, कोड़े मारना बद अखलाकी है? तो दावत का काम तो कोड़े मार के शुरू हुआ था। नहीं, सुनिए, आप इधर उधर मत लीजिए। मैं आपको अल्लाह के नबी सुनिए, आप अखलाक किसको कहते हैं? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जन का गिरेबान पकड़ लिया, उसके रेशम के कपड़े पहनने के ऊपर, तो क्या बदअखलाकी थी? ये दावत के काम नहीं। आप हजरत भाई, मेरे प्यारे भाई, आप लोगों ने महदूद सोच बना लिए, हर जगह मीठा मीठा, प्यार से कभी कभी कड़क अंदाज में डांटना, ये भी अखलाक है। कोड़े मारना भी अखलाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह उस पर रहम फरमाए जो अपने घर वालों को तंबी के वास्ते कोड़ा लटका के रखे, तो कोड़ा बद अखलाकी में आता है। आप हर जगह एक खास किस्म का तरीका कार अपना लिए हैं और उसी से इलाज चाह रहे हैं भाई। चलिए ठीक है, आप मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, मेरे पास एमओ नहीं होता। चलिए ठीक है, मैं आपसे लंबी बात करना चाहता हूँ कि बात हम वहाँ की बिला वजह की नहीं चाह रहा था कि भाई बहस से कोई हासिल नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई इलाकों की कारगुजारी, प्यारे भाई आपको आखिरी बात सुना दूं, कई इलाकों की कारगुजारी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में बेदारी आई, गांव के गांव बदल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब साद साहब के मानने वालों ने झूठ चलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियो हमारे, एक बात मेरा वो तरीके कार भी सुन लीजिए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाए, क्योंकि साद साहब का मसला तो आज आया प्यारे भाई। कब आया? आज आया। गैर मुकल्लिदों से मैं जब बहस करता था ना, तो लोग कहते थे यार तुम खामखा बहस करते हो, तो मैं कहता था मेरा मकसद, मैं जिस गैर मुकल्लिद से बात करता हूं उसको समझाना हरगिज नहीं रहता, हालांकि अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह उसको भी हिदायत दे देवे। लेकिन गैर मुकल्लिद क्योंकि चुपके इलाके में, माशरे में अपने गंदे ख्यालात फैलाता ही रहता है, जब उसके साथ हम अलल ऐलान बहस करके उसको हम जेर करेंगे, इससे फायदा ये होगा कि उससे जितने लोग मुतासिर हुए उनके दिल से गुबार हट जाएगा। आप समझे? हम फोन पे जिनसे बात करते हैं, जिनसे बात करते हैं, हमें भी मालूम है वो अपनी इस्लाह के लिए नहीं, वो बहस के लिए ही आए हैं। लेकिन बहस में उनके जो हम जवाब देते हैं, उन जवाब से हजारों की तादाद में उलमाए किराम मुतमईन है प्यारे भाई, हजार उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम जिनके फोन आते हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हौसला अफजाई करते हैं, दुआएं देते हैं और काम चालू रखने को बोलते हैं। आपसे गुजारिश है कि खास, मैं क्या कह रहा हूँ, एक खास तरीके कार को हमने जो अपनी सोच बना के रखी है ना कि यही बस सही है, इससे बाहर आ जाइए, मेरी बात सुनिए, आप यहाँ भी बोलते रहेंगे। बोलिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपकी कोशिश को कामयाब करे,
لیکن میری رائے ہے خالی، کیونکہ جو یوٹیوب پہ جو ہے نا بے حرمتی اور جو بےہودگی پنے کے جو یوٹیوب میں آوازیں آ رہی ہیں، اور گودی میڈیا کی طرح جو بحث مباحثے ہو رہے ہیں نا، جیسے کہ وہاں کے جو گودی میڈیا کے جو اینکر جو بحث کر رہے ہیں، وہ جس پہ آپ نے دیکھا وہ ہمارا نہیں ہے بھائی، سنیے نا، وہ چینل ہمارا نہیں ہے، شبہات کا ازالہ پہ کاش دیوبند کو گندی گالیاں دی گئی، تقی عثمانی صاحب کو چندہ خور کہا گیا، فاروق بھائی کو چپل چور کہنے والے سعد کے حمایتی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کو گالیاں، اکبر ہاشمی جیسا آدمی گندی گالیاں دے رہے ہیں، اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہے؟ اور ہم نے میری الحمدللہ ایک بھی یوٹیوب چینل نہیں ہے، میں الحمدللہ میں واٹس ایپ کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں ہوں، نہ تھا نہ ہوں، فیس بک، انسٹاگرام، یہ سب چیزیں میرے پاس، یوٹیوب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، لیکن میری اپنی گزارش یہ ہے کہ بیجا ہم کے غصہ اور بےحودگی کے بننے کے غصہ بھی دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، امام شافعی نے کہا کہ غصے والی بات پہ جس کو غصہ نہ ہے وہ گدھا ہے، یہی غیرت کو امت کی مر چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت کچھ بولا جا رہا ہے، آج سے 100 سال پہلے کے مسلمان اچھے تھے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بولتا تو وہ اس کو اڑا دیتے، لوگ اس کو فخر کی چیز محسوس کرتے۔ آج کل کی سوچ ایسی ہو گئی ہے کہ اس کے لیے دعا کرو، تو یہ شریعت کے خلاف والا راستہ میں نہیں اپنا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود ایسے لوگوں کو قتل کروایا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود برا کہتے تھے، خود کروایا، اور کرنے والوں کو دعائیں دی ہیں۔ تو یہ خاص جو نظریہ ہے نا، اس سے باہر آ جانا پڑے گا، ورنہ مفتی سعید صاحب نے کہا کہ ایسا ہمیں لگتا ہے کہ وقت آنے پہ تبلیغ کے خلاف بھی ہم کو اس کے رد میں کام کرنا پڑے گا، اور میں پوری تبلیغ کہہ رہا ہوں، پوری تبلیغ۔ یہ جو خاص نظریہ جو ہے نا، اخلاق بہت بڑی دولت ہے، وہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا کے بد اخلاقی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف، اللہ کے بھائی پیارے بھائی، اللہ نہیں آپ جواب دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کا قتل کروا کے بد اخلاقی کی۔ ایک آدمی نے سنیے نا، ایک آدمی نے سونا پہنا تھا، اللہ کے اخلاق جو ہے نا آپ جو پیش کیے ہیں، اور طائف کا واقعہ آپ کے لیے مثال ہے۔ او بھائی مکی زندگی کے مدنی بھی زندگی بھی بیان کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سال میں 29 غزوے کیے، کتنے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 8 تلواریں بھی دی، فاقے کے باوجود ایک بھی تلوار نہیں بیچی۔ اسی کو کہتے ہیں جاہلانہ اجتہاد، کہ کسی خاص چیز سے ایسا فیصلہ لینا جس سے دوسرے دین کے شرعی اصول ٹوٹ جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں، جب آپ اتنا ہمت رکھتے ہیں، تو پھر آپ آپ شریعت قبول کرنے کے بجائے، آپ شریعت کو قبول کرنے کے بجائے آپ خالی پلی بیکار کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ سنیے بات، یہ بیکار ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بیکار ہے۔ پیارے بھائی آپ پہلے بات بھی سنیے، آپ جب سے بکے جا رہے ہیں اب آپ کو یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے، سنیے آپ، یہ اخلاق ہے، بکے جا رہے حضرت، میں قرآن اور سنت سے آپ کو دلیل دے رہا ہوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی پٹک کے زور سے ماری، اگر کسی کو وہ لگ جاتی تو خون نکل جاتا۔ یہ بد اخلاقی تھی۔ جب آپ سنیے، آپ بات تو سنیے میری، جب آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، جب ہاتھ سے روکنے کی جب آپ حدیث پیش کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے قافلے کو لے کر جا کے کیوں حملہ نہیں کر رہے مرکز پہ؟ نبی صرف میرے ہیں، یہ حدیث صرف میرے لیے ہے، یہ حدیث صرف میرے لیے ہے، یہ حدیث صرف میرے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ ہی تو بول رہے ہیں نا، میں تو نہیں بولا نا۔ نہیں، کیوں؟ آپ کے نہیں بولنے سے آپ مسلمان میں سے نکل جائیں گے؟ آپ ہی بولے نا۔ ارے بھائی سنو پیارے بھائی، یہ 4 مہینہ چلا بھی لگاؤ، ساتھ میں علماء سے رابطہ بھی رکھو۔ افضل کیا ہے، اس کو بھی 2.5% زکوٰۃ بہت اچھی چیز ہے، لیکن 2.5% زکوٰۃ ادنا ہے، سب سے ادنا عمل ہے کہ اتنا تو دینا ہی ہے۔ افضل تو وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ ہے۔ تم ادنا کو ہی دینداری سمجھ بیٹھے ہو، یہاں بھول ہے، میری اس بات میں سب کچھ آ گیا۔ ایک خاص طریقے کار کو ہی سب کچھ سمجھ لینا،
मुफ्ती शफी साहब से आखिरी बात सुन लो प्यारे, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने पूछा कि हजरत बड़ी बड़ी तहरीकें नाकाम कैसे होती हैं? तो मुफ्ती साहब ने कहा कि कोई भी तहरीक एक खास काम को लेके खड़ी होती है और उस तहरीक की वजह से अल्लाह उसको कामयाब फरमाता है, तो उस तहरीक को, उस तरीके कार के बारे में गुलू होने लगता है। अब हर चीज का इलाज वो जिस खास तरीके कार को लेके निकली है उसी में समझती है, तो इसलिए अब वो तहरीक खत्म हो जाती है, अल्लाह उसको खत्म कर देते हैं। हमारे ऊपर भाई दुआ करो, अरे भाई दुआ करो, चाहे डंडा मारने को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। अम्मी आयशा ने कता ताल्लुक कर लिया कि तो मेरे नबी की बात के खिलाफ जा, तुझसे कता ताल्लुक है। बुग़्ज़ रखना भी दीन है, हम भूल गए। आप समझ रहे हैं प्यारे, आप समझ रहे हैं? ये हाथ काटने की सजाएं शरीयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाली है, गर्दन काटने की सजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाली है। हद और ताजीर जो है, संगसार जो दुनिया को बेरहमी लगती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाली है। गुमराह की सजा कत्ल ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाली है, मैं नहीं निकाला हूं। आप समझ रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दावत का काम बहुत अच्छा है। हालात के चलते हम कुछ एक खास तरीके कार को लेके इस मेहनत को कर रहे हैं, इसका मतलब ये न समझे कि यही असल है, यही अफजल तरीका है। शरीयत मुकद्दम है, आप समझ रहे हैं प्यारे?